बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करनी है वो ये है कि हम कल जुम्मतुल मुबारक है और रमज़ान शरीफ का तीसरा जुम्मा है, तो आपके साथ जुम्मे की कुछ इबादत शेयर करनी है। तो सोचा आप भी मेरे साथ ये इबादत करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और ख़ुद भी आपने जो भी दुआ मांगनी है अल्लाह पाक के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। किसी भी मकसद के लिए है तो आपने अल्लाह ताला से इबादत करने के बाद दुआ मांगनी है, इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जुम्मे को आपने सलात व तस्बीह पढ़नी है। सलात व तस्बीह तो वैसे भी कहा गया है कि अगर आप हर जुम्मे को पढ़ें तो अफजल है। तो अगर आपने पिछले जुम्मे को भी नहीं पढ़ी है, दोनों जुम्मों को, तो आप इस जुम्मे को लाजमी पढ़िएगा। सबसे पहले आपने सलात व तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद 15 मिनट तक दुआ मांगते रहना है। और 15 मिनट तक कहा सिर्फ मतलब ये है कि आपने बाकायदा बैठ कर अल्लाह ताला से खुशू व खुज़ू के साथ पूरे अपने दिल से आपने दुआ मांगनी है। तो 15 मिनट का टाइम सिर्फ मैंने इसलिए आपसे कहा है, और इसमें आपने दुनिया और आखिरत की और इस दुनिया की आपने जो भी चीज़ मांगनी है, जो भी दुआ मांगनी है, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने तहज्जुद पढ़ना है। तहज्जुद के बाद फिर आपने आपके रूटीन की जो भी आपकी इबादत हैं वो करते रहना है। सहरी कर लेंगे और फिर जब आपने नमाज फ़जर पढ़नी है तो उसके बाद आपने सूरत हशर की आयत है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पर आ रही है। तो ये सूरत हशर की आयत आपने फ़जर की नमाज के बाद पढ़नी है। ये आयत 3 दफ़ा आपने पढ़नी है फ़जर की नमाज़ के बाद। और उसके बाद एक और दुआ है जो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। तो ये दुआ भी आपने पढ़नी है, सिर्फ़ फ़जर की नमाज़ के बाद 3 दफ़ा ही आपने ये दुआ पढ़नी है। और उसके बाद आपने 15 मिनट तक अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। और उसके अलावा आप जो भी सूरत पढ़ते हैं और कुरान पाक का ख़त्म जैसे किया जाता है, सिपारे पढ़े जाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी आपकी जो इबादत हैं वो आप अपनी रूटीन के मुताबिक जारी रखें, लेकिन ये सिर्फ़ मैं जुम्मे की आपको इबादत बता रही हूँ जो कि आपने इस रूटीन से करनी है। अगर और आपकी कोई ख़ास दुआ है, कोई ख़ास मुराद है आपकी, तो उसके लिए आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। और आप जितनी भी इबादत कर रही हैं, फ़जर की, ज़ोहर की, असर की, जो भी आप दुआएं मांग रही हैं, उसके बाद आपने 15 मिनट तक अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है और ज़रूर आपकी ये इंशाअल्लाह जो भी मुराद होगी वो पूरी होगी। उसके बाद है जी ज़ोहर की नमाज़ जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने ये आयत पढ़नी है। ये आपने सिर्फ़ एक बार पढ़नी है, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और उसके बाद जो ये स्क्रीन पर आ रही है दुआ, ये भी आपने पढ़नी है और सिर्फ़ एक दफ़ा ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपने ये पढ़नी है। और फिर अल्लाह पाक से आपने दुआ मांगनी है। उसके बाद जब आप असर की नमाज़ पढ़ेंगे तो उसके बाद आपने दुआ 100 बार पढ़नी है। ये दुआ बहुत छोटी सी है, आपके मैक्सिमम 10 मिनट लग जाएंगे, तो ये आपने 100 बार पढ़नी है। और उस वक्त आपने असर की नमाज़ के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत की दुआ मांगनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, आपने अपनी मग़फ़िरत के लिए, आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए आपने दुआ करनी है। गर्ज़ जो असर का वक्त है, इस वक्त आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और अपने आपके जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं वो हयात हैं या वफ़ात पा चुके हैं, सब के लिए दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक सब की मुश्किलात को दूर फरमाए और सब की दिली और जायज़ हाजात को कबूल फरमाए। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। रोज़ा अफ्तार करने के बाद आपने नमाज़ पढ़ने के बाद ये दुआ मांगनी है और सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़नी है। और दूसरी दुआ जो है, दूसरा जो है, ये दुआ मैं आपके साथ सामने स्क्रीन पर शेयर करी हूँ। ये भी आपने मगरिब की नमाज़ के बाद सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़नी है। बार बार बताने में ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ हैं, बहुत ज़्यादा इबादत हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक एक 2-2 मिनट के ये हैं इबादत, जो कि सिर्फ़ आपका एक एक 2-2 मिनट ही लेंगी। तो आपने हर नमाज के बाद जो मैं आपके साथ ये इबादत शेयर करी हूँ ये आपने करनी है। और उसके बाद आपने ये दोनों दुआएं मांगने के बाद, दोनों दुआएं पढ़ने के बाद सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है सिर्फ़ एक दफ़ा। मगरिब की नमाज के बाद वो दोनों जो आपके साथ दुआएं शेयर की हैं वो आपने पढ़नी है, सिर्फ़ एक एक बार, एक एक मिनट ही लगना है आपका। और उसके बाद आपने सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है, छोटी सी सूरत है, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
اس کے بعد ہم نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جو تراویح پڑھنی ہے، تراویح لازمی پڑھنی ہے، اور تراویح کے بعد آپ نے یہ ایک دعا جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہو، یہ آپ نے ایک دفعہ یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ جو دوسری دعا ہے یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے تراویح کے بعد۔ کوشش کریں کہ آپ ساری تراویح پڑھا کریں ہر روزے کی۔ پھر آپ نے یہ نیکسٹ جو دعا ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ بھی صرف ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے آپ نے۔ اگر آپ پہلے تو کوشش کریں، میری تمام بہنیں جو ہیں تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو آپ نے خاص طور پر جمعہ کے روزے کی جو تراویح ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے چاہتی ہیں، اس دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے، آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم نے مانگنی ہے، اللہ نے ہی ہمیں دینا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ضرور، جب آپ اللہ پاک کے لیے آپ یہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو اللہ آپ کی ہر حاجت قبول کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ عید آنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اگر وہ جائز ہوگی یا اگر ہمارے حق میں بہتر ہوگی۔ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ اس وقت فوراً ہی ہمیں نہیں مل جاتی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری کسی نہ کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہوتی ہیں ان میں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے جب مانگیں گے عبادات یہ کر کے، تو آپ کے پاس بہت ہی بہترین موقع ہے کہ ہمارے پاس رمضان شریف بہت ہی بہترین ایک اللہ پاک کا تحفہ ہے۔ جتنی بھی دعائیں مانگیں، آپ مغفرت کریں، سب قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ خود بھی دعا مانگیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو رمضان شریف ہے، تھوڑی سی ٹف روٹین ہے، تو اس میں اس لیے کچھ ولاگ کم آ رہے ہیں، تو نیکسٹ انشاءاللہ عید کے بعد سے پھر پراپر ٹائم پر ہی ہوں گے، اس لیے ولاگ بہت کم بنا رہی ہوں۔ تو اگر یہ ولاگ آپ کو میرا پسند آیا ہو، میری کوئی بھی بات اگر بری لگی ہو تو معذرت، اور اگر میری آپ کو یہ پسند آئی ہیں تو ضرور میری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور پیارا سا چھوٹا سا کمنٹ آپ بتائیں کہ آپ نے بھی یہ کرنی ہے، اور خود بھی اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اور اگر آپ بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی عبادت ہے، وہ آپ ضرور شیئر کر سکتی ہیں۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی سی بات کے ساتھ یا کسی نئی ٹپ اور ٹرک کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔